नमस्कार, हिस्टोरिकल फैक्ट चेक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गुरविंदर और इस वक्त जम्मू के त्रिकुटा नगर में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सभी बैंकिंग के जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा नाम राजेश मेहता है। मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन का जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का सेक्रेटरी हूं। मैं आपके माध्यम से आज देश की जनता और ग्राहकों को बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान से आज अखिल भारतीय बैंक हड़ताल की कॉल है, क्योंकि जो सरकार ने हमारी बैंकिंग क्षेत्र में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की जो मांग है उसको अंतिम मंजूरी नहीं दी है। इसीलिए आज सारे बैंक कर्मचारी और अधिकारी अपना विरोध दर्ज करने सड़कों पर आए हुए हैं और रोष प्रकट कर रहे हैं। अभी इस डिमांड के बाद, मतलब कि जो अपनी डिमांड चल रही है आज बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में और पूरे ऑल इंडिया में ये चीज हो रही है, उसके बाद आपका क्या होप, क्या लग रहा है आपको? मैडम, हम तो सरकार आज तक हमें आश्वासन देती आई थी, हम उस आश्वासन को मानते आए, बड़े ही समझदारी से, सूझबूझ से और बड़े ही डेमोक्रेटिक तरीके से सुनते आए। बट अब उस आश्वासन को दिए 2 साल हो गए हैं, तो जब लिखित समझौते पर एक्शन ना हो तो हमें मजबूरन सड़कों पर आना पड़ता है। सोई हुई सरकार को अब हमें जगाना है। अगला कदम क्या होगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई? तो अगला कदम क्या होगा? मैडम, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जो कि हमारा 8 लाख बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों का नेतृत्व कर रही है, वो जो भी फैसला कलेक्टिवली लेगी हम उसको डाउन द लाइन ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करेंगे। बैंक से हूँ और अभी यहाँ यूएफडी कैमरेरा के तहत आके हम यहाँ पे स्ट्राइक पे उतरे हैं। मैम, हम 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कि जो बात लिखित में हुई थी वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कब होगी, पर सरकार के तो कहीं जू नहीं रहेंगी, कुछ नहीं हो रहा। आज की लाइफ में मैम, आप भी महिला है, मैं भी महिला हूँ, कितने लॉन्ग बैंकिंग आवर्स हैं, हम अपने फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो एक सैटरडे संडे ऑफ करके एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस बनेगा, जिससे स्ट्रेस कम होगा और हम प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा दे पाएंगे। ये एक लग्जरी नहीं है, एक डिमांड है, एक राइट है जो हम मांग रहे हैं। और अगर आप पूछ रहे थे कि सरकार इस पे कब करेगी, अगर नहीं करेगी तो हम जरूर मनवा के रहेंगे। इस राइट को हम छोड़ेंगे नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के टाइम में आप घर बैठे बैठे मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, जहां सरकार को लगता है कि भाई हमारा फायदा है, वहां सरकार क्या कहती है कि डिजिटाइजेशन हो गया, हम रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। आज हम इतने ज्यादा एम्प्लॉयज क्रंच से गुजर रहे हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, लेकिन फिर भी हम लगे हुए काम। हमारा 10 से 5 बजे का टाइम है, लेकिन 8 बजते हैं हमें ब्रांचों में, और काम इतना ज्यादा है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। लोन का प्रेशर है, सबका प्रेशर है, ऊपर से हमारे ऊपर मुद्रा लोन का प्रेशर है। आप प्राइवेट बैंकों के और हमारे से अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे बैंकों का नाम सबसे ऊपर दिखेगा आपको, एसबीआई का, पीएनबी का या बैंक ऑफ बड़ौदा का। वहीं आपको सबसे बॉटम में कौन दिखेंगे? प्राइवेट बैंक्स। क्यों? वो मुद्रा लोन नहीं करते, प्रधानमंत्री जनधन योजना नहीं करते, वो और सारी चीजें नहीं करते। अगर हम इन सब चीजों को सर्विस देते हुए बैंकिंग कर रहे हैं तो 5 डे बैंकिंग वर्क लाइफ बैलेंस के लिए हम जो मांग कर रहे हैं वो गलत नहीं है। ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है बाय आईबीए, खाली सरकार लागू करने में देरी कर रही है। हमारी यही मांग है कि उसे लागू करें, क्योंकि हमारे भी लाइफ जो है वो मैटर करती है। आज आपके सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में 5 डे बैंकिंग है। आरबीआई हमारी पेरेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें 5 डे बैंकिंग है। आप एलआईसी ले लीजिए 5 डे, नबार्ड ले लीजिए, हर जगह 5 डे बैंकिंग है। तो बैंकों को हमें 5 डे बैंकिंग देने में क्या है? क्यों? जब सब डिजिटाइजेशन है, आप रिक्रूटमेंट नहीं करोगे इस काम बात पे कि आपके जो है डिजिटाइजेशन हो गया, लेकिन जब हम बोलेंगे 5 डे बैंकिंग कर दो तो आप कहेंगे कि नहीं, 5 डे बैंकिंग नहीं कर सकते, बड़ा काम है। तो या फिर आप रिक्रूटमेंट पूरी कीजिए, ठीक है। और 5 डे बैंकिंग आज पूरे वर्ल्ड में 5 डे बैंकिंग है, वो 4 डे बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ का नहीं, विश्व का, ये पूरे विश्व का मानक है। बच्चों को 15-15 हजार रुपए के लिए रख ले, वो कितने देशभक्त होंगे, वो कितने बैंकिंग देखेंगे? तो 15,000 दिया तो खत्म बात। जो परमानेंट मुलाजिम है, जो अपने फैमिली के लिए लगेगा, तो वो तो नेचुरली बैंक का हक में ही बोलेगा, बैंक के बारे में चले। सीधी बात है मैम, फौज की नौकरी और बैंक की नौकरी में क्या फर्क रह जाएगा फिर? क्योंकि अब जैसे बैंक ने अभी ट्रांसफर पॉलिसी जो शुरू की है हमारे स्टाफ के लिए, वो बोल रहे हैं कि देश के किसी कोने में भी बल्कि आप ऑफिसर को भेज सकते हैं। तो उसके हिसाब से 5 डेज बैंकिंग वी आर डिमांडिंग, जस्ट बिकॉज कि उनको भी फैमिली को टाइम देना है। फिर बैंक की नौकरी और फौज की नौकरी में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि वो जैसे महीने या 2-3 महीने के बाद जैसे बैंक एम्प्लॉय अपने घर जाएगा, वैसे ही अपना फौजी भी अपने घर जाता है। तो इसके लिए मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जब भी जल्दी से जल्दी 5 डेज बैंकिंग की जो डिमांड है, ज्यादा जो सफर करते हैं मैम आज के टाइम में बैंक्स में, वो है हमारी लेडी स्टाफ, क्योंकि उन्हें घर का काम भी देखना है, बैंक में आके बैंक का काम भी करना है, और शाम को वो लेट भी होते हैं, फिर घर जाके फिर से काम करना है। तो 2 दिन भी अगर उनको अपने बच्चों के साथ मिलते हैं, हमें भी अपने बच्चों के साथ मिलते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मैम? अगर देखिए, सेहत आज के टाइम में हमारी जो है उसमें और काम में अंतर है। काम में क्या है? रबड़ की तरह मैम, वो कभी खत्म नहीं होगा, आप उसे जितना मर्जी स्ट्रेच करिए। और हमारी जो सेहत है ना मैम, वो एक ग्लास की तरह, अगर वो आज टूट जाती है तो उसको सेव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज हमारे बैंकर्स
30-30 साल के बैंकर्स जो हैं मैम, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें डायबिटीज हो गई है, ठीक है। क्यों? वो सुबह बैठते हैं, उन्हें किडनीज के इश्यूज हो गए हैं। क्यों? जब वो सुबह बैठते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है, इतना कम स्टाफ है कि वो अपनी सीट से उठ सके, ठीक है। शाम तक एक ही सीट पे बैठ बैठ के ये 50 लाइफस्टाइल जो डिजीजेस हैं उनको हो गई हैं। वी डिमांड इम्प्लीमेंटेशन डे बैंकिंग, 5 डे बैंकिंग, इसकी बहुत डिमांड्स है। और जितने भी आज ऑल इंडिया जितने भी बैंकिंग है उन सबकी स्ट्राइक चल रही है और रोड पर आकर प्रशासन को गुहार लगा रहे और नारेबाजी हो रही है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी, यहाँ जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका कहना है कि अगर 5 डेज बैंकिंग हो जाती है तो उनका एक माइंड सेट भी रहेगा, फिजिकली फिट रहेंगे और अपने काम में भी वो बिल्कुल तत्पर रहेंगे हमेशा। लेकिन उनका 5 डेज की डिमांड जो है वो सरकार जल्द से जल्द माने, ये इन सारे एम्प्लॉयज की एक गुजारिश है। तो इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।